नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक त्योहारों में से एक मकर संक्रांति की। ये वो त्योहार है जो पूरे भारत में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है, लेकिन इसका सार एक ही है। मकर संक्रांति का शाब्दिक अर्थ समझें। संक्रांति का मतलब होता है संक्रमण या परिवर्तन। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, उसे संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति वो दिन है जब सूर्य देवता धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और यही वो क्षण है जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आता है। अब सवाल ये है, ये उत्तरायण इतना खास क्यों है? हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी वजह से साल में 6 महीने सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता दिखाई देता है। इसे उत्तरायण कहते हैं। और 6 महीने दक्षिणायन। ये है दक्षिणायन। उत्तरायण में सूर्य की किरणें सीधी और तीव्र होती हैं। दिन बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी। प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि इसे देवताओं का दिन माना जाता है। महाभारत में भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान का उपयोग करते हुए उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी। बाणों की शैया पर लेटे भीष्म ने कहा था, उत्तरायणे प्रयाता यान्ति ब्रह्म सनातनम, अर्थात उत्तरायण में शरीर त्यागने वाली आत्माएं परम ब्रह्म को प्राप्त करती हैं। इससे पता चलता है कि हजारों साल पहले भी उत्तरायण का कितना महत्व था। अब आते हैं विज्ञान पर। क्या आपको पता है कि मकर संक्रांति ही एकमात्र भारतीय त्योहार है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख के हिसाब से मनाया जाता है? हर साल 14 या 15 जनवरी को यह त्योहार आता है, क्योंकि यह सूर्य की खगोलीय गति पर आधारित है, चंद्रमा की गति पर नहीं। ये समय रबी की फसलों की कटाई का होता है। किसानों के लिए ये उत्सव का समय है, मेहनत का फल मिलने का समय। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ क्यों खाते हैं? जनवरी में सर्दी अपने चरम पर होती है। तिल और गुड़ दोनों गर्म तासीर के होते हैं। ये शरीर को ऊर्जा देते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। यही है सनातन परंपरा का विज्ञान। हर रीति के पीछे एक कारण, एक तर्क। ये त्योहार पूरे भारत में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी, अग्नि पूजन और नृत्य। तमिलनाडु में पोंगल, नई फसल का उत्सव। असम में बिहू, खेती और नए साल का जश्न। गुजरात में उत्तरायण, पतंगबाजी का महोत्सव। उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी, दान और स्नान का पर्व। एक त्योहार, अनेक रंग, लेकिन भाव एक, सूर्य की आराधना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता। आध्यात्मिक दृष्टि से मकर संक्रांति अंधकार से प्रकाश की यात्रा का प्रतीक है। ये समय साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। गंगा स्नान, दान, तप सब इसी दिन से शुरू किए जाते हैं। कुंभ मेला भी इसी पावन अवसर से शुरू होता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। मकर संक्रांति प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का संदेश देती है। पतंग उड़ाने की परंपरा भी केवल मनोरंजन नहीं है। सर्दियों में खुली धूप में समय बिताना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। विटामिन डी मिलता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि विज्ञान, खगोल शास्त्र, कृषि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। ये हमें सिखाता है प्रकृति के साथ सामंजस्य, वैज्ञानिक सोच, सामूहिक उत्सव की परंपरा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। इस मकर संक्रांति आइए हम सब मिलकर इस पावन पर्व को मनाएं और अपनी सनातन परंपराओं के वैज्ञानिक रहस्यों को समझें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। सूर्य देव को प्रणाम के साथ धन्यवाद।